हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल परीक्षा होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि के बारे में जानेंगे। और ये भौतिक विज्ञान प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आप लोग अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का जो 15 नंबर एग्ज़ामिनर के द्वारा मिलना है वो कहीं नहीं जाएगा। तो हम लोग इसके संरचना, कार्यविधि तथा इसमें कैसी इसकी रचना होती है, क्या क्या लग कर के बनता है, उन सभी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी इस प्रैक्टिकल परीक्षा में सहयोग हो सके। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का संरचना बनाएंगे। यानी ये जो ट्रांसफार्मर की संरचना होती है उसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का ट्रांसफार्मर की संरचना होती है। यह जो इसमें लाइनिंग दिख रहा है यह हमारा लोहे का क्रोड है, यानी पटलित मतलब पतली पतली लोहे के क्रोड हैं। और इस पर यह देखिए दोस्तों, ये पतली पतली इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा गया है, यानी द्वितीयक कुंडली है। और ऊपर देखा जाए तो ऊपर भी एक ये जो पतली पतली कम तार जैसे कम कुंडली का इसमें लपेटा गया है इंसुलेटेड वायर। ये क्या होता है, प्राथमिक कुंडली होती है और यह हमारा द्वितीय कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली में क्या होता है दोस्तों, फेरों की संख्या अधिक बनाई जाती है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। अब इसमें दो पार्ट का ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर तथा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात अभी बाद में हम लोग करेंगे और अपचाई ट्रांसफार्मर की। पहले हम ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में जान लेते हैं। यानी प्राथमिक कुंडली जो होता है दोस्तों उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। यहाँ पर दिखाया गया है ये फेरों की संख्या जो है ये पतले वायर के साथ अधिक कुंडली होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसमें मोटे इंसुलेटेड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। अब हमको कितना मतलब इस कुंडली में कितना फेरा लगाना है वो हमारा वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगर वोल्टेज जो है हमारा एसी मेंस यानी जो घरों में 220 वोल्ट आता है, अगर 220 वोल्ट रहे तो प्राथमिक कुंडली में लगभग 400 से 500 की फेरे लगाई जाती हैं। अगर वही एसी मेंस जो हैं 420 वोल्ट हो जाएं तो उसकी फेरों की संख्या को दोगुना कर देते हैं, यानी 400 से 500 की जगह पर हम लोग 800 से 900 फेरे कर देते हैं। और इसमें जब द्वितीय कुंडली जो होता है VS का मतलब होता है वोल्ट सेकेंड, यानी द्वितीय कुंडली में जो वोल्ट उत्पन्न होता है वो है सेकेंडरी कॉइल में। और यहाँ पर देखिए VP लिखा है, यानी प्रथम यानी या फिर प्राथमिक कॉइल में जो वोल्ट उत्पन्न है वो है। प्राथमिक क्षरण फ्लक्स क्या है, यानी जो प्राथमिक कुंडली के द्वारा ऊर्जा की क्षरण हानि होती है वही हमारा प्राथमिक क्षरण फ्लक्स है। और ये अन्योन फ्लक्स मतलब ये डैश डैश जो उत्पन्न हो रहा है, ये जो जब हम लोग इसमें 220 वोल्ट प्रवाहित करेंगे या फिर मान लीजिए हम लोग 220 वोल्ट ना करके मतलब हाई टेंशन को ही यानी ऊंचाई वोल्टेज सबसे अधिक वोल्ट को जब इसमें हम प्रवाहित करेंगे तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वही हमारा अन्योन फ्लक्स है। ये जो डैश डैश दिखाई दे रहा है, लोहे के क्रोड के चारों ओर अन्योन फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। फिर जब सेकेंडरी कॉइल में हम लोग आएंगे यानी द्वितीयक कॉइल में, तो वो क्या होता है, द्वितीयक क्षण फ्लक्स मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ रहता है पटलित लौह क्रोड में, यानी लोहे के जो क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ रहता है वो हमारा द्वितीयक कुंडली क्या होता है, एब्जॉर्ब कर करके वो कम टेंशन यानी लो टेंशन में यानी कम वोल्टेज हमको प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, यानी अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या फिर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दोनों काम इसका होता है। अब हम लोग अलग अलग देख लेते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम में कन्वर्ट करेगा और कम वोल्टेज को अधिक में कन्वर्ट करेगा। तो इसके दो प्रकार होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और
अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जिसमें वोल्टेज जो है उच्च की ओर जाए। यानी देखिए, प्राथमिक इस वाले ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या कम होती है तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। द्वितीयक कुंडली के माध्यम से कम वोल्टेज को प्रवाहित करते हैं, यानी इंसुलेटेड कॉपर वायर में जब हम धारा को प्रवाहित करेंगे, बोल्ट को प्रवाहित करेंगे, तो यह क्या होगा, यह जो लोहे का क्रोड है बीच वाला, इसमें हमारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसके बगल में लगी प्राथमिक कुंडली इस लोहे चुंबक यानी चुंबकीय गुण को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, विद्युत चुंबकीय को, जिससे क्या होगा, ये विद्युत हो जाएगा और यहाँ से हमारा फिर से हाई टेंशन पावर उत्पन्न होने लगेगा। यानी लो टेंशन से हाई टेंशन यानी अधिक ऊंचाई वोल्टेज हमको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई मतलब होता है कम, अप मतलब एक का मतलब हो गया जब अधिक, तो दूसरे का मतलब कम ही होगा। यानी इसमें क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जब हम लोग यहाँ से प्राथमिक कुंडली में जब हम लोग अधिक वोल्टेज को प्रवाहित करेंगे तो वही नियम सेम रहेगा। अधिक वोल्टेज जब प्रवाहित होगा तो इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण नीचे लगी द्वितीयक कुंडली हमारा क्या होगा, चुंबकित होकर के इसमें धारा का मान यानी विभव उत्पन्न हो जाएगा, जो हमारा प्राथमिक कुंडली में बह रहे विभव से कम होता है। तो इस प्रकार हमारा ट्रांसफार्मर की कुछ संरचना थी, उनके बारे में कार्यविधि है। अब हम लोग जान लेते हैं ट्रांसफार्मर की परिभाषा। तो पहला क्या है, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है। अब बात आ गई इसमें अन्योन प्रेरण क्या होता है। तो अन्योन प्रेरण का मतलब जब दो कुंडली, यानी जब किसी भी ट्रांसफार्मर या फिर किसी भी युक्ति में दो कुंडली का प्रयोग हो और एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उस विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण दूसरी कुंडली में अपने आप विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, तो वह हमारा अन्योन प्रेरण कहलाता है या फिर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत कहलाते हैं। जिससे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट जो होता है कि विभव को कम या अधिक किया जा सकता है। यानी ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जो होता है अल्टरनेटिव करंट, इसके विभव को कम भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं, दोनों किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं। यानी ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट को ही, जो हमारे घर में 220 वोल्ट आते हैं, इसी को ही कन्वर्ट करने का काम करता है। डिस्ट धारा डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट या फिर विभव के परिवर्तन में नहीं, ये दो प्रकार के होते हैं। यानी ट्रांसफार्मर जो होता है दो प्रकार का होता है, हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। पहला क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब होता है आगे बढ़ना, एक स्टेप आगे बढ़ना या फिर स्टेप आगे बढ़ना। तो इसके नाम से ही हमको लग रहा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा या फिर जो विभव है वो आगे बढ़ेगा। इनके द्वारा कम विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा में बदला जाता है। हम लोग पीछे भी पढ़ लिए, ऊपर हम लोग वीडियो में देखे हैं कि कम विभव को अधिक विभव वाली निर्बल धारा में बदला जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के माध्यम से। और दूसरा क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी अब हम लोग को स्टेप जो है डाउन करना है, इसके नाम से ही यहाँ भी क्लियर है। इनके द्वारा ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। पीछे ऊपर फिगर के माध्यम से हम लोग दोनों ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े हैं, अब इसको हम लोग थियरी के माध्यम से भी पढ़ लिए। यानी अधिक विभव को कम विभव में अपचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा बदला जाता है, जबकि कम विभव को अधिक विभव में बदलने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर में पटलित लौह क्रोड का महत्व जानेंगे। यानी जो ट्रांसफार्मर में जो लोहे की पतली पतली क्रोड छड़ें लगी होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
क्या है, लौह क्रूड का प्रयोग करने में दोनों कुंडलियों यानी प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के बीच चुंबकीय फ्लक्स क्षय कम हो जाता है, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो कम हो जाती है, अथवा ट्रांसफार्मर कार्य क्रूड के बारे में बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से संपन्न हो जाती है। यानी जो उस दोनों के बीच में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो लौह क्रूड का प्रयोग जब करेंगे तो वो क्षय हमारा कम हो जाएगा और ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से वर्क करेगा। फिर अगला हेडिंग क्या है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण। यानी जब देखेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है तो कुछ आवाज़ आती हैं या फिर ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। घरों में जो ट्रांसफार्मर जैसे स्पीकर वगैरह में जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं एम्पलीफायर में, उसमें लगे हुए ट्रांसफार्मर देखेंगे कुछ देर बाद गर्म हो जाते हैं। तो वही हम लोग देखेंगे कैसे गर्म होता है। व्यवहार में द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा से कुछ कम होती है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक कुंडली में ऊर्जा दी जाती है वो द्वितीय कुंडली में दी जाने वाली ऊर्जा से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर में अनेक प्रकार से ऊर्जा का क्षय होता है। इनके निम्नलिखित कारण हैं। यानी जब प्राथमिक कुंडली में अधिक धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे तो वो कुंडली हीट होगा और ऊर्जा का क्षय होगा, तो जिसके कारण से द्वितीय कुंडली आवेशित होकर के हमको कम ऊर्जा प्राप्त करेगी। तो इनका क्या क्या कारण है, पहला तांबे में हानि, यानी जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का प्रयोग हो रहा है उसमें क्या हानि होता है उसको देख लेते हैं। जब प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। मतलब जब हम लोग उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो कॉइलें क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं, जिसके कारण वो गर्म होकर के ऊष्मा के रूप में कुछ धाराएं या फिर कुछ ऊर्जा खत्म हो जाती है। दूसरा क्या है, भंवर धाराओं से हानि। ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रूड में भंवर धाराएं स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती हैं। यानी जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो उसमें भंवर धाराएं स्थापित हो जाती हैं या फिर उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसके कारण भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, यानी गर्म होकर के हमारा ऊर्जा जो है कम हो जाता है। अब तीसरा हेडिंग है शैथिल्य हानि। प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में लोहे की क्रूड चुंबकित तथा विचुंबकित होती है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। यानी जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को लोहे की क्रूड यानी चुंबकीय तथा विचुंबकित करते हैं, जब हम लोग उसको एक बार धारा प्रवाहित करेंगे तो वो चुंबकित होगा, अब नहीं धारा प्रवाहित करेंगे तो विचुंबकित होगा। तो यानी बार बार यह क्रिया अगर हम लोग करें तो इस क्रिया में भी ऊर्जा की हानि होगी। ऊर्जा जो है हमारा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होकर के क्षय होगा। फिर क्या है, फ्लक्स का हानि, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है कुंडलियों के बीच में, उनके द्वारा कैसे हानि होती है। यानी प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन जोड़ा कभी भी पूर्ण नहीं होता है, अतः प्राथमिक में जनित्र संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक फ्लक्स में नहीं गुजरता, इसके कारण फ्लक्स का हानि होती है। यानी जो प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो हमारा द्वितीयक कुंडली में नहीं जा पाता है, इसलिए वहाँ भी हमारा ऊर्जा हानि या फिर फ्लक्स का हानि होती है। इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन समाप्त हुआ। यानी भौतिक विज्ञान के प्रयोगात्मक परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो समाप्त हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।